अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है सब लोग के। अच्छा, तो आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग S25 अल्ट्रा के बारे में। बॉक्स में इसके देख लें तो सिर्फ टाइप सी की वायर मिलती है, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता आपको, या फिर मिल जाता है। चार्जर की बात कर ले तो चार्जर 45 वाट का मैक्सिमम ये सपोर्ट करता है। आफ्टर मार्केट आपको लेना पड़ेगा, नहीं तो फ़ोन 5-6 घंटे में डेड हो ही जाना है, उसके बाद आप नहीं चला सकते, मजबूरी है, लेना पड़ेगा। और वायर को भी देखें तो टाइप सी वाली मिलती है। अच्छा, लुक के हिसाब से हम देखें ना कि क्या चेंज हुआ है, तो फिलहाल देखने से यही लग रहा है कि जो कैमरा मॉड्यूल्स होते हैं ना, उनका थोड़ा सा साइज चेंज कर दिया, थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। बाकी अगर आप देखेंगे तो आपको सेम ही लगेगा। अगर एक बंदा दूर से चला रहा है S24 अल्ट्रा या S25 अल्ट्रा है, आपको नहीं पता चल। लेकिन एक तरह से आपको पता चल सकता है कि अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हैं तो, क्योंकि थोड़ा सा ना चेंजेस किए गए हैं S24 से S25 अल्ट्रा में डिजाइन में भी। हालांकि देखने से इतना नहीं पता चलेगा, लेकिन स्टिल चेंजेस किए गए हैं। साइड्स को देखें ना तो वो कर्व्ड है, और कॉर्नर्स को भी देखें तो वो राउंड शेप के किए गए हैं, और फ्रेम को देखें तो पूरा फ्लैट दिया गया है। और इस बार इन्होंने कहा है कि जो रिफ्लेक्शन एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग है ना, हमने वो भी थोड़ी सी इंक्रीज की है। हालांकि S24 अल्ट्रा में भी जो सैमसंग ने डिस्प्ले के ऊपर एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग दी थी वो भी बहुत अच्छी थी। इससे ये होता है कि जो रिफ्लेक्शन होती है ना, अगर आप धूप वगैरह में चला रहे हैं या किसी भी चीज़ की रिफ्लेक्शन आ रही है, वो डिस्प्ले पे नहीं आती है इतनी, तो जो एक्सपीरियंस होता है डिस्प्ले का वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे भी कह रहे हैं कि थोड़ा और इंक्रीज किया है रिफ्लेक्शन कोटिंग, लेकिन इतना ज़्यादा आपको फर्क पड़ना नहीं है, ये सिर्फ ऑन पेपर पे ही है। पहले भी अच्छा था, अब तो सारी सी बात अच्छा होना ही। बाकी एक चीज़ है कि अगर आपको देखने से ना फील हो लेकिन पकड़ने से फील हो जाएगी, वो है इसका वेट। S25 अल्ट्रा का वेट 218 ग्राम दिया गया है, और अगर हम S24 अल्ट्रा से कंपेयर करें ना तो वहाँ पे 232 ग्राम का वेट था उसका। तो आपको अब जो वेट है ना, एकदम ऐसा फील होगा कि भाई ठीक है, आपने ज़रा सा मोबाइल ही पकड़ा है, कोई वट्टा नहीं पकड़ा हुआ, उससे थोड़ा सा नीचे आया, थोड़ा कंफर्ट जोन में आया आप। बाकी वेट के साथ साथ थिकनेस को भी थोड़ा रिड्यूस किया है। 8.2 mm की थिकनेस के साथ आता है S25 अल्ट्रा। S24 अल्ट्रा को देखे तो 8.6 mm की थिकनेस के साथ आ रहा था, तो हैंडी से बनाया गया अच्छा खासा। बाकी जो कॉर्नर्स वाली बात है वो किसी को अच्छी लगेगी, किसी को नहीं लगेगी। किसी को S24 अल्ट्रा का डिज़ाइन अच्छा लगता था कॉर्नर्स के मामले में, किसी को S25 अल्ट्रा का डिज़ाइन अच्छा लगेगा। मेरी मानेंगे तो मुझे S25 अल्ट्रा का डिज़ाइन ही ज़्यादा अच्छा लगा, थोड़ा ज़्यादा कॉर्नर हो गए हैं, नहीं तो S24 अल्ट्रा उसका थोड़ा साइड्स ना थोड़े अजीब से लगा। बाकी बैक मटेरियल को देख लें तो ग्लास ही लगाया गया है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास आर्मर 2 दिया गया है इसमें आपको, और इसके अलावा IP68 की रेटिंग मिल जाती है। अब हालांकि IP69 की रेटिंग भी दे देते तो और भी ठीक था। अब 68-69 हालांकि काफ़ी मिलते जुलते हैं, लेकिन स्टिल अब हमने कुछ मोबाइल्स में तो देखा है कि वो IP69 तक पहुँच जाते हैं, तो इसमें भी दे देते तो अच्छी चीज़ ही। पर स्टिल IP68 है तो अच्छी खासी है, कोई इतना इशू नहीं होगा, आपको बारिश वगैरह में अच्छा खासा चला सकते हैं, और फिर भी एहतियात कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं होता। अच्छा, डिस्प्ले पे आए ना तो यहाँ पे पहली बात तो LTPO डिस्प्ले यूज़ की गई है। इसका हमें पता है कि रिफ्रेश रेट जो होता है ये बहुत कम कर देती है, ताकि बैटरी वगैरह और सेव हो जाए। हर रिफ्रेश हर्ट्स होता है 0 से 120 हर्ट्स यहाँ तक पहुँच जाता है। अब S24 अल्ट्रा से अगर हम कंपेयर करें तो उसका ज़्यादातर रिफ्रेश रेट मिनिमम दिखाता था 24 FPS के आसपास, लेकिन इसका जो है ये प्रॉपर 0 पे पहुँच जाता है। और सैमसंग का ये कहना है कि थोड़ा और स्मूथनेस इंक्रीज़ कर दी गई है, ताकि जो आपका एक होता है ना एनिमेशन होता है 0 से 120 हर्ट्स का, वो थोड़ा और स्मूथ होगा। हालांकि S24 अल्ट्रा में किसी को फील तो नहीं होता था, लेकिन स्टिल ऑन पेपर पे थोड़ा और अच्छा कर दिया गया, क्योंकि एक अच्छी चीज़। बाकी डिस्प्ले की साइज़ की बात भी कर लेना तो यहाँ पे साइज़ 0.1 इंच इंक्रीज़ किया गया है। 6.9 इंच का डिस्प्ले हमें मिल रहा है S25 अल्ट्रा में, और S24 अल्ट्रा में देखें तो 6.8 इंच का डिस्प्ले मिल रहा है, तो ये भी सही है। बाकी खैर 120 हर्ट्स का रिफ्रेश रेट मिलता है आपको, और 2600 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है। आउटडोर इंडोर चलाएंगे तो आपको कोई इतना इशू नहीं होने वाला। हालांकि ऑन पेपर आप कहेंगे 2600 निट्स की बस, बाकी तो 4500 तक 5000 तक जाते हैं, तो यहाँ पे 2600 निट्स की बस स्टिल लिखा 2600 निट्स है। जो इसकी ब्राइटनेस वगैरह ना आपको कोई इशू नहीं होगा, वहां से कंपेयर भी करेंगे ना तो कोई मसला नहीं होने वाला, आपको अच्छी खासी डिस्प्ले है। परफॉर्मेंस वाली साइड पे आए ना तो S25 अल्ट्रा है तो जाहिर सी बात है जो लेटेस्ट बेस्ट चिपसेट चल रहा होगा सैमसंग ने वही लगाना है। तो इस वक्त है स्नैपड्रैगन का 8 एलीट। अब इसके साथ LPDDR5X के साथ ये आता है, UFS 4.0 की सपोर्ट है, UFS 4.0 की स्टोरेज के साथ ये आता है। एंड टू स्कोर देख लें तो 2.5 मिलियन 2.5 मिलियन का टू स्कोर आपको मिलता है। कंपेयर करें S24 अल्ट्रा से तो वहां पे आपको तकरीबन 1.8 मिलियन के आसपास टू स्कोर मिल रहा था आपको, तो एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस लीप है। हालांकि वहां पे भी आपको कोई परफॉर्मेंस का ऐसा इशू नजर नहीं आना था कि भाई परफॉर्मेंस उसकी कम है वगैरह है, पर स्टिल एक अच्छा परफॉर्मेंस बूस्ट है। लॉन्ग टर्म के लिए 7 साल 8 साल 9 साल अपडेट्स मिलती रहे, कोई इशू नहीं होने वाला, आपको सुकून से आप चलाएंगे तो कहीं भी आपको तंग नहीं करने वाला ये। बाकी खैर परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई है तो थोड़ी हीट्स भी इंक्रीज हुई होगी, और उसके लिए इन्होंने 40% जो वेपर चेंबर है उसका साइज इंक्रीज कर दिया है, ताकि जो हीट वगैरह है वो डेसिपेशन वगैरह ज़्यादा हो जाए,
और जो हीट है इसकी कंट्रोल में रहे। परफॉर्मेंस की बात हो ही रही है तो सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं। तो One UI 7 के साथ ये आता है और इसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज चेंजेस वगैरह किए गए हैं एंड्रॉइड 15 के। जेमिनी असिस्टेंट को ऐड कर दिया गया है, एनिमेशन जो है और स्मूथ कर दी गई है, चार्जिंग एनिमेशन वगैरह को चेंज किया गया है। तो मतलब कि एक अच्छा खासा आपको पैकेज मिलता है स्मूथनेस का, और ये रियली स्मूथ है। S24 अल्ट्रा भी आप अगर देखेंगे ना और इसे कंपेयर करेंगे सॉफ्टवेयर वर्जन से तो काफ़ी अच्छा खासा स्मूथ है। लेकिन अगेन S24 अल्ट्रा में भी आपको One UI 7 की अपडेट मिलनी है, तो स्मूथनेस वगैरह को कंपेयर करेंगे तो वैसे तो सेम ही रहेगी सॉफ्टवेयर साइड। परफॉर्मेंस इंक्रीज है और सैमसंग ने कहा है कि 7 साल की सिक्योरिटी अपडेट और 7 साल की ही OS अपडेट आपको मिलेगी। तो कोई टेंशन नहीं है, 7 साल सुकून से चलाएं, एक बार पैसा लगाएं और 7 साल मजे करें, ठीक है। बाकी खैर बैटरी वाले सेक्शन पे आए तो 5000 mAh की बैटरी मिलती है। अब यहाँ पे मुझे लगा कि थोड़ा कम है, क्योंकि अब जो दूसरे फ़ोन है वो 5500-5800 mAh के साथ जा रहे हैं और यहाँ पे 5000 mAh ये थोड़ा सा मुझे कमी लगी। और दूसरी चीज़ ये कि 45 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। चार्जिंग अगर 67 वाट या 80 वाट की होती तो थोड़ा और ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि फ्लैगशिप फ़ोन है। देखो ना, सीधी सी बात है, मानने की है, दूसरे 100 वाट 200 वाट वहाँ तक जाते हैं, 120 वाट तक जाते हैं, और यहाँ पे सैमसंग के फ़ोन 40-45 वाट तक वहीं पर लगे रहते हैं। तो ये चीज़ थोड़ी बुरी लगी कि चार्जिंग थोड़ी और अच्छी होनी चाहिए थी। बाकी 15 वाट की रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट करता है। अब 15 वाट ये देख लो, ये भी कोई बात है? थोड़ा सा तो यार ऊपर जाओ, चलो एटलीस्ट वायरलेस को 25 वाट ही कर दो, 45 से ऊपर नहीं तुमने जाना तो इतना तो करो। बाकी रिवर्स चार्जिंग को भी देखे तो 4.5 वाट की रिवर्स चार्जिंग भी देता है वायरलेस। आप 4.5 वाट से क्या ही चार्ज करेंगे आप। बाकी खैर ठीक है, ये मिल रहा है तो ये बता दिया हमने, यही मिल रहा है। कैमरास को देखे तो 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है आपको, OS के सपोर्ट से इस बार मिलनी है। उसके बाद 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, और अल्ट्रा वाइड को आप मैक्रो वगैरह के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, तो अच्छा खासा एक ही सेंसर से काम चलता है आपका। उसके बाद देखें तो 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिलता है 3x जूम के साथ, और 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोपिक लेंस भी आपको मिल रहा है इसमें। और क्वालिटी की बात करें तो मैक्सिमम 8K 30 FPS का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। सैमसंग की क्वालिटी वगैरह सेम आप कंपेयर करें ये S24 अल्ट्रा से तो 19-20 का डिफरेंस लगेगा आपको। लेकिन ऐसा है कि S25 में इंप्रूवमेंट आपको दिखती है, ऐसा नहीं आप कह सकते कि भाई इंप्रूवमेंट को डाउन कर दिया गया है, इंप्रूवमेंट नजर आती है। उसके बाद स्लो मोशन को देखते हो आप मैक्सिमम 4K 120 FPS तक स्लो मोशन की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, और फ्रेम वगैरह बहुत स्मूथ आपको मिलते हैं, कोई मसला नहीं आता आपको इस चीज़ों। और जो पेरी लेंस है ना वो भी आपको 5x तक मिल जाता है। उसके अलावा एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो आपको प्रो मोड मिल जाता है, वीडियो वगैरह रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसमें लो का ऑप्शन आपको मिल जाता है, जिसमें बाद में आपको कलर ग्रेडिंग वगैरह खुद करनी है, तो उस चीज़ के लिए और चीज़ अच्छी है। और एक अच्छा पैकेज मिलता है आपको। बाकी कनेक्टिविटी वाले फीचर्स को देखें तो 16-17 5G के बैंड मिल जाते हैं आपको, ब्लूटूथ 5.4 मिल जाता है, वाईफाई 7 की सपोर्ट मिल जाती है आपको, और NFC की सपोर्ट। बाकी USB जो Type-C पोर्ट मिलती है आपको वो USB 3 वाली मिल जाती है। तो अच्छा खासी चीज़ें मिल रही हैं आपको। बाकी खैर आप बताइएगा कि आपने अगर लिया है तो कैसा एक्सपीरियंस है आपका, अगर S24 अल्ट्रा यूज़ कर रहे हैं तो वो कैसा एक्सपीरियंस है आपका। बाकी खैर अगर आप सोच रहे हैं कि भाई S24 अल्ट्रा से S25 अल्ट्रा पे शिफ्ट हो या ना हो, तो मेरे हिसाब से वैसे इतनी ज़रूरत होनी तो नहीं आपको चाहिए। लेकिन अगर आपका काम है कंटेंट क्रिएशन का फिर हो जाए, क्योंकि वो फिर लेटेस्ट रहता है हाथ में, तो ज़्यादा सुकून रहता है कि भाई हमारी क्वालिटी अच्छी है। नहीं तो आपको लगता रहता है यार क्वालिटी कहीं कम ना हो कर, ठीक है। बाकी खैर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।